हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आपकी दोस्त हरितिमा। आज हम बात करने जा रहे हैं मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है जो उसे सफल होने से रोकता है, जो उसके अपने शरीर में ही बसा हुआ है। बहुत बार मनुष्य उसे पहचान लेता है लेकिन फिर भी इस शत्रु से जीत नहीं पाता, और वह है उसका आलस्य। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आलस्य का कारण शरीर की कमजोरी और थकान इतना नहीं होती है जितना कि हमारे मस्तिष्क की थकान होती है। यह एक प्रकार की मानसिक जड़ता है। इस आलस्य रूपी शत्रु की वजह से ही न जाने कितने विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, कितने ही युवाओं के सपने टूट जाते हैं। इसी आलस्य की वजह से न जाने कितने उद्योग धंधे ठप हो जाते हैं या फिर कहिए बंद हो जाते हैं, और इसी की वजह से कितने ही एक्सीडेंट सड़कों पर रोजाना होते हैं और कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम, एक्सीडेंट का आलस्य से क्या मतलब? जी हाँ, मतलब है क्योंकि आलस्य लापरवाही को जन्म देता है और लापरवाही दुर्घटनाओं को जन्म देती है। कभी आलस्य की वजह से ब्रेक ठीक नहीं करवाई जाती है तो कभी लाइटें ठीक नहीं करवाई जाती है। आलस्य की वजह से ही काम को टालने की जो हमारी आदत पड़ जाती है ना, बाद में उसी काम को करने में हमको अधिक समय लगता है और कई बार हम पछताते भी हैं कि काश पहले कर लेते। लेकिन आपका ये जो शत्रु है ना, उसमें आड़े आ जाता है। यकीन मानिए, यदि आप आलस्य छोड़कर सही वक्त पर काम करना सीख जाएंगे तो खुद को हल्का महसूस करेंगे, वरना जब तक वह काम नहीं होगा आपके दिमाग पर बोझ बना रहेगा। आप ही बताइए, होता है ना ऐसा? जब हम किसी काम को टालते हैं लेकिन वो दिमाग में चलता रहता है कि उसको भी करना है करना है। अच्छा, इस बात को केवल मैं नहीं कहती बल्कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि आलस्य ही मनुष्य नाम शरीरस्य महान रिपु अस्ति, अर्थात आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा रिपु अर्थात शत्रु या दुश्मन है। ये आलस्य ही है जिसकी वजह से आप जल्दी नहीं उठ पाते हैं, कसरत योगा ध्यान नहीं कर पाते हो, जिसके कारण धीरे धीरे शरीर बीमारियों की ओर अग्रसर हो जाता है। आलसी व्यक्ति के जीवन में कोई उत्साह नहीं होता, उसके जीवन में उत्साह की कमी हो जाती है। याद रखिए, जिस जीवन में आलस्य होता है उस जीवन में उन्नति भी नहीं हो सकती। विचार जरूर कीजिएगा कि आलस्य का यह सर्प आपके समय के अनमोल खजाने पर इस प्रकार कुंडली मारकर बैठ गया है कि उसने आपके ही खजाने से आपको अलग कर दिया है। जबकि अभी आप युवा हैं, सूरज दोपहर में आकाश के बीचों बीच चमचमा रहा है। इससे पहले कि आलस्य का घटियापन आपकी ऊर्जा को दबोच ले, उस ऊर्जा को छीन कर दे। कई कारण हो सकते हैं, जैसे यदि आप भरपूर नींद नहीं ले पाते हो तो आप पूरे दिन थका थका सा महसूस, आलसी सा महसूस करेंगे। यदि आप हेल्दी डाइट नहीं खाते हैं, ज्यादा फास्ट फूड तला भुना खाते हो, तो भी आपके शरीर में आलस रहेगा, आलस आपको सताएगा। यदि आपके शरीर में पानी की कमी होगी तो भी आप आलसी महसूस करेंगे। आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो भी आप में आलस रहेगा, आप आलस महसूस करेंगे। और सबसे जरूरी जो मुझे लगता है वो है जिंदगी में किसी खास मकसद, उद्देश्य या प्रेरणा का अभाव होना। जब आपके जीवन में खूबसूरत उद्देश्य या मकसद या गोल नहीं होता तब भी आप आलसी हो सकते हैं, आप आलसी सा महसूस कर सकते हैं। तो ऐसा क्या करें कि आलस रूपी शत्रु हमारे पास ना भटके? देखिए, इसके लिए आप सबसे जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी में बैलेंस लाएं। प्रतिदिन 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लें। हालांकि जो सफल लोग हैं, जो महान लोग हैं, योगी हैं, ज्ञानी हैं, वो 4 घंटे में भी अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ मैं बात कर रही हूँ मेरे सामान्य भाई बहनों की और अपने बच्चों की, जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए तो 6 से 7 घंटे की नींद जरूरी है। लेकिन इससे अगर ज्यादा आप 10-12 घंटे सोते हैं तो भी आपके शरीर में आलस आएगा, आप पूरे दिन थका थका सा महसूस करेंगे। तो मैंने बताया ना, आपको बैलेंस जरूरी है। तो नींद में भी बैलेंस कि आपको 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है। इसके अलावा आप अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए, हेल्दी डाइट खाइए। डाइट में भी आपको बैलेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सरसाइज जरूर करें, इसको तो आप अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना ही लें। डेली चाहे आप 20 से 30 मिनट के लिए ही करें, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करें। अपने शरीर में पानी की कमी बिल्कुल ना आने दें। भरपूर मात्रा में तरल पदार्थ लें। ये नारियल पानी हो सकता है, फलों का रस हो सकता है, और कुछ भी नहीं तो सादा पानी तो सब जगह मिलता है ना। अमृत तुल्य जो पानी है, जो ईश्वर ने हमें दिया है, उसको भरपूर मात्रा में उपयोग करें। जिंदगी में कोई न कोई मकसद जरूर होना चाहिए और हमें हमारी कार्य क्षमता का भी पता होना चाहिए कि हम कितना कर सकते हैं। उसी क्षमता के हिसाब से हमें काम में जुट जाना चाहिए। जो काम आपको सबसे कठिन लगता है उसे आप सबसे पहले कीजिए। इससे होगा क्या? आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा,
और सबसे ज़रूरी बात है कि काम को जो टालने की आदत बन गई है ना आपकी, इसको बंद कर दीजिए। ये भी आलसीपन की बहुत बड़ी निशानी है कि अभी नहीं, कल करूँगा, कल तो कभी आता ही नहीं है। अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग कीजिए कि मैं ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपकी ये जो इच्छा शक्ति है ना, सबसे ज़रूरी है आलस को दूर करने के लिए। और इस वाक्य को तो आप अपने जीवन का एक मंत्र बना लीजिए कि आई कैन डू इट, हाँ मैं कर सकता हूँ, और आप कर भी सकते हैं, कोशिश कीजिए। यदि आप एक नियम और बना लें कि सुबह स्नान करके और सूर्य देव को जल अर्पित करें। चलिए, जल अर्पित नहीं भी कर पाते हैं तो एक बार सूरज जी को उठकर निहार जरूर लें। उनको 5 से 7 मिनट आप बस खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार कर लें। आप देखेंगे कि आप कितने पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, सकारात्मकता बढ़ेगी, आपकी एनर्जेटिक फील करेंगे। ये अद्भुत चमत्कारी चीज़ है, मैं आपको बता रही हूँ। सूर्य देव हैं जो सबसे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है ब्रह्मांड में, ये आप भी जानते हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि आप में अपार संभावनाएं हैं, आप ईश्वर की खूबसूरत रचना है। अपने आप को पहचानिए, अपनी क्षमताओं को पहचानिए। अपने जीवन को इस आलस रूपी सर्प के हवाले मत कीजिए, यह आपके व्यक्तित्व को ही निगल जाएगा। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज। और थैंक यू फॉर लिसनिंग।